कैलाश पर्वत एक ऐसा पर्वत जो अनेक रहस्यों से भरा हुआ है और आज भी इसके रहस्यों को जानना वैज्ञानिकों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर्वत पर नहीं चढ़ सका, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ कैलाश पर चढ़ाई की बल्कि वहां हजारों वर्षों तक साधना भी की। तो चलिए जानते हैं इस इंसान के बारे में। जब कभी तिब्बत का नाम आता है तो हमारी आंखों के सामने प्रकृति के खूबसूरत नजारे घूमने लगते हैं और कानों में गूंजती है बुद्धम शरणम गच्छामि की गूंज। तिब्बत की धरती आध्यात्म और मानवीय चेतना को समर्पित रही है। इस धरती ने कई महापुरुषों को आत्मज्ञान दिया है जिन्होंने आगे चलकर दुनिया भर में उसका प्रचार किया, और इन्हीं गुरुओं में से एक है मिलारेपा। मिलारेपा का नाम तिब्बत के इतिहास को और भी ज्यादा गौरवान्वित बनाता है। उन्होंने गुरु और शिष्य की नई परंपरा को तो गढ़ा ही, साथ ही अकेले कैलाश पर्वत पर चढ़ाई भी की। ये वो असंभव काम था जिसे कम से कम कलयुग में तो किसी भी इंसान ने अंजाम नहीं दिया था। यही कारण है कि मिलारेपा पूरी दुनिया के लिए किसी रहस्य से कम नहीं रहे। मिलारेपा ने ज्ञान पाने के लिए तिब्बती गुरु मारपा को अपना गुरु बनाया था, लेकिन उनके बीच कुछ ऐसा हुआ कि बाद में मारपा खुद उनके शिष्य बन गए। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं मिलारेपा की कैलाश यात्रा पर और जानते हैं कि कैसे उन्होंने कैलाश पर चढ़ाई की। 1093 ईस्वी में मिलारेपा ने अपनी कैलाश यात्रा शुरू की। उनके साथ उनके कुछ अनुयायी भी कैलाश यात्रा के लिए निकले। कैलाश पर पश्चिम की ओर से चढ़ाई करने पर सबसे पहले गुरुला सही नाम की जगह आती है। ये वो जगह है जहां मिलारेपा पहुंचे तो देवताओं ने उनका सत्कार किया। इसके बाद मानसरोवर झील के पास वे अनुयायियों के साथ रुके। यहाँ उनकी मुलाकात नारोवान चोम से हुई। नारोवान बौद्ध धर्म के प्रचारक थे। उन्होंने मिलारेपा से वहां आने का कारण पूछा। मिलारेपा ने उन्हें उत्तर दिया, मैं कैलाश की चोटी पर जाकर ध्यान लगाना चाहता हूँ। नारोवान ने कहा कि कैलाश पर केवल वही ध्यान लगा सकता है जो बौद्ध धर्म का अभ्यास कर रहा हो। मिलारेपा ने कहा कि आचार्य शाक्य ने कहा है कि कैलाश पर सभी बौद्ध अनुयायी योग साधना कर सकते हैं। यही कारण है कि मेरे गुरु मारपा ने मुझे यहाँ साधना के लिए भेजा है। बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म के कैलाश पर अधिकार को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। जब कोई हल न निकला तो नारोवान ने कहा कि कल सुबह जो भी कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचेगा, कैलाश पर उसी का वर्चस्व होगा। मिलारेपा ने शर्त स्वीकार कर ली। नारोवान ने तत्काल ही कैलाश पर चढ़ाई शुरू कर दी, जबकि मिलारेपा आराम करने लगे। नारोवान कैलाश की चोटी तक पहुंचने ही वाले थे कि एक अनुयायी ने आकर मिलारेपा को नींद से जगाया और पूछा कि क्या हमें कैलाश छोड़ देना चाहिए। इस पर मिलारेपा ने कहा कि नहीं। इसके बाद मिलारेपा तेजी से कैलाश पर्वत पर चढ़ने लगे। नारोवान चोटी के कुछ नजदीक ही पहुंचे थे कि सूर्योदय हो गया और सूरज की पहली ही किरण का प्रकाश वे बर्दाश्त नहीं कर पाए। आंखों में तेज चमक लगने से वे कुछ पीछे हट गए, जबकि मिलारेपा आसानी से कैलाश की चोटी पर पहुंचे। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर सूर्यदेव को नमस्कार किया और उनकी रोशनी को खुद के शरीर में प्रवेश करवाया। ये देख नारोवान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने किए की माफी मांगी। मिलारेपा ने उन्हें माफ कर दिया। उसके बाद उन्होंने उसी चोटी से कुछ बर्फ उठाकर नीचे फेंकी, जिससे एक छोटे पर्वत का निर्माण हुआ। आदिकाल में इस पर्वत को गेंगचुम यानी कि छोटे कैलाश के नाम से जाना जाता है। मिलारेपा ने वह पर्वत नारोवान को देते हुए कहा कि ये बौद्ध धर्म के लिए है, जहाँ से तुम हमेशा कैलाश को देख सकोगे। इस तरह मिलारेपा इतिहास के वो इकलौते मनुष्य है जिन्होंने कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी की और फिर सालों तक वहाँ साधना की। कैलाश से साधना कर वापस लौटने पर जब मिलारेपा से पूछा गया कि उन्होंने कैलाश पर क्या देखा, तब उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कैलाश पर क्या है, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि कैलाश कोई साधारण पर्वत नहीं है। वहाँ किसी दिव्य शक्ति का वास है जो मैंने वहाँ अनुभव किया।